हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी शादी से फ्री हूँ तो अभी से मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये 13 तारीख का व्लॉग है, मेहंदी वाले दिन का। तो मैं पहुँच गई हूँ बुआ के घर। शाम का टाइम है, यही 5:30-6 बज रही हैं। और मैं आई थी, मेरे को भी मेहंदी लगवानी थी। नहीं, 5:30 नहीं, 4 बजे आ गई थी मैं। तो यहाँ पर छोटू लगवा रहे हैं मेहंदी। गौरव को लग गई है, बुआ को लग गई है, फिजली को लग गई है। तो ये सारे भाई छोटू बेटू आ गए थे पहले ही यहाँ पर। तो जैसे इन लोग ने लिखवाया था, दूल्हा का दूल्हे का भाई, दूल्हा दूल्हे का जीजा, इस टाइप का जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके से लिखवाया है। एक्चुअली मैं ड्रायर से सुखा रही थी मेहंदी, क्योंकि बहुत ठंड थी ना। तो सूख जाएगी तो सही, क्योंकि फिर हम लोग को रात में आज निकलना भी है खजुराहो के लिए। हम लोग खजुराहो से शादी कर रहे हैं, बारात लेकर जा रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से मेहंदी लग गई है। और चलिए अब हम करते हैं डांस, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। तो जब मैं आई तो ही मतलब उसके पहले गाने वगैरह लगे नहीं थे, तो मैंने बोला कि चलो सॉन्ग वॉन्ग लगाओ तो बढ़िया, थोड़ा सा डांस वांस किया जाए, लगा जाए मेहंदी जैसे मतलब मेहंदी जैसे लगना चाहिए ना। तो फिर गाने आने लगाया, तो थोड़ा सा फिर डांस किया हम लोग ने। सो गाइस, इस तरीके से मस्ती की हम लोगों ने। ज़्यादा कोई था नहीं, तो जो भी थे हम सब उसी में ही इंजॉय कर रहे थे। और टाइम हो रहा था डिनर का, मतलब रात हो रही थी, क्योंकि हमें टाइम से निकलना भी है खजुराहो के लिए। और ठंड भी काफ़ी पड़ रही है इधर पे क्या, सब जगह पड़ रही है अच्छी खासी ठंड। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे ऊपर। तो ऊपर यहाँ पर खाना हो रहा है बुआ के यहाँ पर। बुआ ने बोला सब लोग खाना खा लो, फिर निकलना है, क्योंकि तो यहाँ पर मैं प्लेट्स वगैरह लगवाऊंगी। और खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं फिर अपने घर के लिए निकल आई थी, ससुराल के लिए। क्योंकि मैंने अभी कपड़े वगैरह लेकर नहीं आए हैं, ट्रॉली वगैरह अपना लेकर नहीं आई हूँ। तो इन्होंने बोला चलो चलते हैं आधे घंटे के लिए, मम्मी पापा को भी बता देंगे और सामान लेकर भी आ जाएंगे।
तो मैं घर से सामान लेकर आ भी गई हूँ और बस भी आ गई थी। तो बस हम लोग बस में जा ही रहे हैं और सामान वगैरह सब कुछ रख रहा है जब तक। और यहाँ पर ये पटाखे फोड़ रहे थे सब लोग, तो यहाँ का मैंने वीडियो कैप्चर किया है। और बस पटाखे फूटेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। व्लॉग ज़रूर देखिएगा, और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग को मिलने वाले हैं। तो जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आप लोग को मिलने वाले हैं। तो ये हम लोग बैठ रहे हैं बस में और फिर निकलेंगे हम लोग 12 बजे के समथिंग। हम लोग निकले थे रात में 12 बजे। और बारात जा रही है तो पटाखे फोड़ना तो बनता है, तो पटाखे फूटे। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ये बस आप देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है ना, लग्जरी बस दिख रही है, सही में एकदम न्यू लग रही थी। बट क्या हुआ, जब हम लोग उमरिया पहुँचे तो ये बस ने धोखा दे दिया, मतलब बिगड़ गई रास्ते में। ये बोलो जंगल में नहीं बिगड़ी है, तो फिर सुबह की 4 बजे बिगड़ गई थी। तो फिर क्या बोलते, फिर चंदिया वाले मतलब भैया, मेरे भैया लोग ने, चाचा लोग ने फिर दूसरी बस की। तो फिर दूसरी बस में फिर हम लोग शिफ्ट हुए, सामान वगैरह सब कुछ शिफ्ट हुआ। 4 बजे हम लोग उमरिया पहुंच गए थे। खजुराहो हम लोग 10 बजे सुबह पहुंच जाते, बट बस बिगड़ने के कारण फिर सब कुछ वो हो गया, डिले, मतलब लेट हो गया। तो हम लोग 3 बजे पहुँचे, मतलब 2:30-3 बजे पहुँचे खजुराहो। तो ये सुबह का टाइम है। ये सब सामान आप देख सकते हो, बस से बाहर निकाल लिए हैं, अब दूसरी बस आएगी। और देखो सुबह हो गया है, सुबह होने को आ गई है। और अभी बस दूसरी बुलाई है हम लोग ने, बट अभी वो आई नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हुए वेट कर रहे थे। सुबह के बज गए हैं 6, 6:30। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आप लोग से बात करने के लिए बैठी, बट फिर किसी ने मुझे बुला लिया तो फिर मैंने शूट नहीं किया। और बस में बहुत टाइम हो रहा था, जो दूसरी बस बुलाई थी ना उसको आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो चनिया में स्वागत भी होना था एक ढाबे से, तो मम्मी लोग सुबह 4 बजे से बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो गाड़ियाँ फिर हम लोग, मतलब गाड़ी से हम लोग ये वाले, मतलब चंदिया में जहाँ पे स्वागत होना था वहाँ पे ही आ गए थे हम, मैं और फिर दीदी वगैरह आ गए थे। फिर धीरे धीरे सब लोग आ गए थे। मम्मी लोग सुबह 4 बजे से 7 बजे तक इसी ढाबे में इंतज़ार करती रही कि अभी बस आएगी, अभी आएगी। बट वो बस लेट हो रही थी आने में, मतलब लेट हो रहा था। तो फिर यहाँ पर सब लोग आ गए धीरे धीरे करके। और यहाँ पर फिर चाय वगैरह हुई सबको, नाश्ता तो नहीं हुआ, चाय वगैरह हुआ यहाँ पे। और ये देखिए, ये है गौरव दूल्हे राजा हमारे। और यहाँ पर बच्चा पार्टी है, बस यहाँ पर चाय वगैरह हो जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे अब यहाँ से। तो बहुत लेट हो गया था, अगर बस नहीं बिगड़ती ना तो यही टाइम हम लोग 10 बजे पहुंच जाते खजुराहो, तो और भी इंजॉय करते। तो ये देखिए दूसरी बस में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं खजुराहो के लिए। वो भी अभी कटनी में रिलेटिव वगैरह को लेते पिक करते जाएंगे, क्योंकि मतलब जो भी रिलेटिव है रास्ते में उन सबको लेते हुए खजुराहो जाएंगे। फिर मेरी नींद लग गई थी गाइस, क्योंकि मैंने रात में सोई नहीं थी, बस में बहुत जर्क लग रहा था तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर सुबह सुबह को फिर मैं, मतलब फिर थोड़ी देर के लिए मेरी नींद लग गई तो शूट नहीं हुआ वीडियो। फिर इसके बाद हम लोग खजुराहो पहुंचने को ही हैं, पन्ना क्रॉस कर गए हैं। उसके बाद एक मंदिर पड़ता है यहाँ पर, ये तो मंदिर के बाद फिर आएगा खजुराहो, आधे 1 घंटे बाद आने वाला है। तो ये बस से बैठे बैठे मैंने शूट कर लिया। तो चलिए फिर खजुराहो पहुँचते हैं, वहाँ का वीडियो फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं होटल क्लार्क, जहाँ से गौरव भैया की शादी हुई थी, वहीं से ही शादी होना है। तो ये देखिए, ये है बोर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लार्क। और अब हम लोग चलते हैं अंदर और धमाकेदार हम लोग का स्वागत हुआ ढोल नगाड़े के साथ। तो एंजॉय करिए वीडियो को आप लोग। सोनल दीदी खजुराहो में ही रहती है, तो वो पहले से ही मतलब आ गई थी होटल में ही।
तो फिर सब लोग मिले एक दूसरे से, बढ़िया बहुत मज़ा आया। ये जो ढोल नगाड़े बज रहे थे इसमें से हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। और हम लोग की हालत ऐसी हो गई थी ना बस से सफ़र करके कि मतलब इसलिए मैंने भी बोला दीदी से कि हम लोग को मत कैप्चर करना अपने ब्लॉग में। और मैं तो फ्रंट कैमरे से दिखा नहीं रही खुद को, बैक कैमरे से आप सबको दिखा रही हूँ, वरना मेरी हालत तो बहुत ही मतलब बहुत ही गंदी लग रही थी मैं। और बस ये स्वागत हो रहा है, चलिए चलते हैं अंदर। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा हम लोग ने स्टार्टर वगैरह लिया। फिर इसके बाद पता चला हमें कि भाभी भी आ गई है नई वाली, तो फिर बुआ बुला रही थी, तो फिर हम लोग गए बाहर फिर से। अभी यहाँ पे तो हम लोग नाश्ता वगैरह थोड़ा थोड़ा सा करेंगे। और ये सिद्धि रानी जो है दीदी की गोद से उतर ही नहीं रही थी। मैं कितना कोशिश कर रही थी इसको लेने की कि ये मेरे पास आ जाए। वीडियो देखकर मेरे को लगता था जब दीदी व्लॉग डालती थी तो लगता था इसको खिला लो मतलब, लेकिन वो आती ही नहीं है, किसी के पास जाती ही नहीं है दीदी के पास से। तो फिर ज़बरदस्ती फिर जैसे तैसे मैंने करके उससे लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो रोने लगती है, रुकती नहीं है। और ये देखिए ये कितना अच्छा डेकोरेशन है, जीजू ने मतलब क्या डेकोरेशन कराया है। फिर मैंने बताया ना नई वाली भाभी आ गई थी, तो फिर हम लोग वापस से बाहर जा रहे हैं। तो फिर उनका उनका भी स्वागत होगा ढोल के साथ। फिर हम लोग ने उनके साथ डांस किया। और यहाँ पर बहुत दिन बाद सब मिले ना, तो बहुत मस्ती मजाक चल रहा था सबका, बहुत मज़ा आ रहा था। और चलिए अब जा रहे हैं भाभी को लेने के लिए। दीदी चलना। हम लोग भी अभी आए थे। तो डांस हो गया, भाभी भी आ गई। इसके आगे का व्लॉग आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। उम्मीद करूँगी आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।